नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के तीसरे पार्ट में। पिछले वीडियो हमने सीखा था कि एक्सेल में डेटा कैसे डालते हैं, सेल्स और कॉलम के साथ कैसे काम करते हैं और कुछ बेसिक फार्मूला कैसे लगाया जाता है। आज हम और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे इस वीडियो में चार्ट बनाना, डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करना और कुछ ऐसे शॉर्टकट्स और टिप्स जो आपका काम बहुत तेज और आसान बना देंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल भाई टेक्निकल बॉस में। तो दोस्तों, यहाँ मेरे पास कुछ बच्चों का एक छोटा सा डेटा है। यहाँ नाम, एज और मार्क्स की एक लिस्ट है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस डेटा को चार्ट में बदल दूं ताकि मैं देख सकूं कि किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से A1 से लेकर A10 तक जितना डेटा है अब हम चार्ट में बदलेंगे। इसके लिए ऊपर में इंसर्ट टैब में जाना होगा। यहाँ आपको चार्ट सेक्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम, लाइन, पी, बार, एरिया है। और भी हमें चार्ट चाहिए तो हम अदर चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमको बहुत सारे कई तरह के चार्ट मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ से कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बस क्लिक करते ही देखिए एक्सेल ने अपने आप एक शानदार चार्ट बना दिया। इस चार्ट में नीचे नाम दिख रहे हैं और साइड में मार्क्स। और यदि हमको मार्क्स को ऊपर लाना है तो आपको यहाँ पर चार्ट लेआउट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एज और मार्क्स ऊपर आ गए। अब मैं चार्ट को थोड़ा एडजस्ट करूंगा। चार्ट पर क्लिक करेंगे और फिर चार्ट डिजाइन टैब पर जाएंगे। यहाँ आप अलग अलग स्टाइल और कॉलम थीम चुन सकते हैं। अगर आपको चार्ट का टाइटल बदलना है तो उस पर डबल क्लिक करना होगा और लिख देना है एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट। ठीक है। अगर चाहें तो आप चार्ट को पकड़कर किसी दूसरी जगह पर ड्रैग कर सकते हैं। और अगर चार्ट को साइज छोटा या बड़ा करना है तो कोनों से आप खींचकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप एक्सेल में कोई भी चार्ट बना सकते हैं और बड़ा या छोटा आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को किसी क्रम में लगाना। जैसे नाम को A से Z तक, नंबर को छोटे से बड़े तक। ठीक है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट के मार्क्स हाईएस्ट से लोवेस्ट तक दिखें। तो मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा। फिर ऊपर होम टैब पर जाना होगा। ठीक है। ऊपर होम टैब पर जाकर यहाँ आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करूंगा और सिलेक्ट सॉर्ट स्मॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए अब आपने अभी जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट था वो लिस्ट के टॉप पर आ गया। इसे ही कहते हैं डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। ठीक है। अगर चाहे तो नामों को A से Z तक सॉर्ट कर सकते हो। उसके लिए बस सॉर्ट्स A to Z चुनना होगा। ठीक है। अब आपको अगला फीचर बताता हूं फिल्टर का। जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो और आपको सिर्फ कुछ खास रिकॉर्ड देखने हो तब फिल्टर बहुत काम आता है। इसको ऑन करने के लिए अपने डेटा की हेडिंग सिलेक्ट करना होगा।
ठीक है, हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे फिर होम टैब पर जाना है और सॉर्ट एंड फिल्टर, और फिल्टर पर क्लिक करना है। अब देखो हर कॉलम हेडिंग के पास एक छोटा सा नीचे की तरफ एक तीर एरो आ गया है। ठीक है, अब मैं एज वाले तीर पर क्लिक करता हूं और यहां से सिर्फ 15 और 16, 19, 20 वाले स्टूडेंट टिक करता हूं। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा सिर्फ वही स्टूडेंट दिखेंगे जिनकी एज 15 से 20 है, बाकी के सारे छिप जाएंगे। अगर मैं फिर से वापस से देखना चाहूं, ठीक है, तो वापस फिल्टर में क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर दूंगा और पूरा डेटा फिर से दिखने लगेगा। फिल्टर का यह फीचर डेटा एनालाइज में बहुत हेल्पफुल होता है। अब कुछ छोटे लेकिन बहुत काम के शॉर्टकट देखते हैं, ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, Ctrl+Z से इस शॉर्टकट से आप अंडो कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो Ctrl+Y से रेडो करने के लिए काम आता है, और Ctrl+S से तुरंत फाइल सेव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, Ctrl+एरो की से आप डेटा के एंड तक जाने के लिए काम कर सकते हैं। Ctrl+एरो के लिए आप डेटा के आखिरी में जा सकते हो, एंड में जा सकते हो। ठीक है, और Ctrl+स्पेस पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, और Shift+स्पेस पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है, और Ctrl+इंटर एक ही वैल्यू को एक साथ कई सेल में डालने के लिए। ये कुछ बेसिक लेकिन टाइम सेविंग ट्रिक्स हैं जो हर एक्सेल यूजर को पता होना चाहिए। अब चलिए एक जरूरी चीज की बात करते हैं, अपनी फाइल को सेव करना। ऊपर आप देखेंगे बाईं तरफ फाइल पर क्लिक करना है और सेव एज सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब अपनी फाइल का नाम लिखकर जैसे एक्सेल चार्ट प्रैक्टिस और लोकेशन चुनकर सेव कर दो। ठीक है, अगर आप एक कॉपी अलग से रखना चाहते हैं तो नाम के पीछे बैकअप लिख दो, इससे अगर कोई गलती हो भी जाए तो आपके पास ओरिजिनल फाइल सेव रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो हमने देखा एक्सेल में चार्ट कैसे बनाते हैं, डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कैसे करते हैं, और कुछ जबरदस्त शॉर्टकट्स जो हर किसी के काम आते हैं। अब अगले वीडियो हम सीखेंगे एक्सेल के एडवांस फीचर जैसे ऑटो सम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डाटा एनालाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और कमेंट में बताइए कि एक्सेल में आपको कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।